हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अगस्त 2021। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस में पोस्ट करती हूँ। अब यहाँ पे एक्वेरियस ये मंथली वीडियो है, तो लास्ट में हम एक येस और नो क्वेश्चन लेंगे। मंथली वीडियोस में ये आया करेंगी एंड एज यूजुअल फिर हम सब, लेकिन पहले हम आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम देखेंगे और येस और नो क्वेश्चन लास्ट में। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Aquarius, last shuffle, the Sun with the Hanged Man, the King of Wands with the Nine of Pentacles, Eight of Wands with the Knight of Wands। तो एक्वेरियस आपको चाहिए हैप्पीनेस, वो खुशी वाली, या तो जो ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में जिनका ठीक ठाक चल रहा है वो अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे, खुशियों के बारे में सोचेंगे, इस तरह से एनर्जीज है। तो काफ़ी सोचना, सपने देखना, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आप अपने पर्सन के साथ कैसे रहने वाला है। ये एक्शन की कार्ड नहीं है लेकिन काफ़ी सोचने समझने प्लानिंग की कार्ड है। आप अपने पर्सन के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। कुछ मैरिड कपल्स बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि बच्चे के जन्म के लिए सोच रहे हैं, इस तरह के ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यस बहुत सारी है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। जिसकी रिलेशनशिप जिस लेवल पे है उस हिसाब से मैं बता दूं यहाँ पे। तो काफ़ी सोच समझ है, वेट, और आप उन लम्हों को भी पास्ट में सोचते हैं जो आपने पर्सन के साथ बिताए और आपको ये हैप्पीनेस देती है। लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ये दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं। 12 के 12 राशियों के लिए वैलिड है ये। जो आपने खुशी वाली दिन बिताई है उनके साथ, उनकी बहुत सारी मेमोरीज चेरिश करते हुए याद आते हुए आप बिताएंगे अगस्त में। ये कुछ के लिए है। यहाँ पे आप बहुत परेशान हो गए अपने पर्सन से, मुझे लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं ये, थोड़े आपके पर्सन जो है वो आपके अलावा भी कई लोगों से बात करते हैं। आपको ये फीलिंग आती है, आपको लग रहा है कि इससे बेटर है मैं सिंगल ही रहूं, मैं अकेला सिंगल ही रहना चाहती, या सिंगल हो सकते हैं आप कि ये रिश्ता, ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं है। आप पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं है। तो आप को लगता है कि आप सिंगल ही रहेंगे, आप खुद पे फोकस करेंगे, जॉब पे, पैसे पे, सेल्फ को फोकस बना लेंगे आप। अब आप रिलेशनशिप में उतना वैल्यू नहीं देंगे और खुद को फोकस बनाएंगे एक्वेरियस। आप तंग आ चुके हैं अपने पर्सन के थोड़े फ्लर्टिशियस बिहेवियर से। ऐसा नहीं कि ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, कहीं पर आपको पता चला है ये कई लोगों से बात कर, आपकी वैल्यू भी उस मतलब ऑप्शंस वाली है। तो इसलिए आप सिंगल रहना पसंद करेंगे और खुद का फोकस काम, करियर, बिजनेस पे करेंगे। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कुछ के पर्सन बड़े आपसे हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। यहाँ आपके पर्सन जो ये रिलेशनशिप है इन एंड आउट एनर्जी वाली, जो पर्सन आते जाते हैं लाइफ में, फिक्स नहीं है, वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रही है आपकी, और या आप चाह रहे हैं कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ लेकिन अगर आप हैं इस तरह से, मतलब कुछ, मैं तो ऐसे नहीं कि सारे के सारे एक्वेरियस ही कमिटेड है, दूसरे इस तरह से नहीं, लेकिन जिनके साथ ये रेजोनेट करे, अगर आप इन एंड आउट हैं किसी के लाइफ में तो आप उनके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं वापस, आप वापस उनके लाइफ में जाना चाहेंगे, जिसमें कि आप इन एंड आउट रहते हैं। आप ज़्यादा
बैक एंड फोर्थ करते हैं, इस तरह की। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान बना हुआ रिलेशनशिप है, या ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं, ये वाली भी एनर्जीज है। तो जिसके लिए आप बैक एंड फोर्थ करते हैं, जहाँ पे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, अगर आप हैं ये, तो आप एंट्री कर रहे हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आपके पर्सन अगर इन एंड आउट है, तो आप चाह रहे हैं कि वो वापस आए आपके ज़िंदगी, मतलब वो भले इन एंड आउट करते हैं पर उनसे कम्युनिकेशन, उनसे बात करना, उनकी वापसी ज़िंदगी में आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो ये तो रही आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, Page of Wands with the 10 of Swords, Page of Swords with the 2 of Swords, 6 of Swords with the Chariot। तो यहाँ पे आपके पर्सन, ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस या एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। इन्हें लगता है कि आप और के बीच और इनके बीच ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, बार बार यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, रिश्ता एक बार नहीं कई बार ऊपर नीचे गया, लाइक झूठ बोला गया या कुछ गलतियां हुई, बार बार हुई। अब लगता है इन्हें फील हो रहा है कि आपके और इनके बीच सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ओवर हो गई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एरीज लियो सजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ के लिए, मोस्ट के लिए यंगर साइंस हो सकते हैं। यहाँ आपके पर्सन जो है आपके ऊपर जानकारी रख रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, एंड लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे, देखते हैं, हर चीज़ आपका पता रहता है इनको, दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं, स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्टॉक देखते हैं आपको, या मुझे लगता है कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, लेकिन आपके बारे में क्यूरियस होना, पता करना, ये सारी नज़रें बनाए रखना, ये सारी चीज़ें करते हैं ये। लेकिन ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना है आपके रिलेशनशिप के लिए, तो ये नहीं करेंगे कि कोई डिसाइड करके यस नो या कुछ भी, ये नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ करके ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्रॉस रोड्स पे है, ये अभी या तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते या ये ले नहीं सकते जिस तरह के सिचुएशन में है, पर ये नज़रें पूरी तरह आप पे ऊपर बनाए हुए हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ केसेस में हो सकता है ये आप हो, क्योंकि दोनों कार्ड्स में एक्वेरियस है, तो वाइस वर्सा भी एनर्जी है। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट। अगर आप, हो सकता है कुछ एक्वेरियस अपना पुराना रिलेशनशिप छोड़ करके कोई कैंसर के तरफ आप जा रहे हैं, ये वेरी फ्यू के लिए है कि कोई कैंसर के तरफ आप जा रहे हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके तरफ जा रहे हैं, चाहे कोई या फिर हाँ कैंसर के तरफ। बाकियों के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट, आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट अपने पर्सन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट, पर जो भी कारण हो वो आपसे दूर हो रहा है। वो भले आपको चाहते हैं रिलेशनशिप में रहना, पर वो वॉक अवे कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में वो वॉक अवे कर रहे हैं या कोई सिचुएशन है उनके लाइफ में जिसका वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे इमोशनली वो डिस्टेंस हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ये वाली एनर्जीज है। लेकिन चाहत में थी कि फॉरवर्ड मूवमेंट जाने की, आगे बढ़ने की, आपके साथ, पर ये मजबूरी है या जो भी बोलिए, ये दूर हो रहे हैं आपसे, डिस्टेंस हो रहे हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, Three of Pentacles with the 2 of Swords,
with the Ace of Pentacle, the Justice with the 5 of Pentacle, with the 2 of Wands. पहले सिचुएशन में पर्सन ये ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस, काम से रिलेटेड जगह पे अगर आपका रिलेशनशिप है तो कोई आप या वो ऑफर कर रहे हैं, कुछ दूसरा पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा। तो अगर आप उनको रिलेशनशिप कुछ ऑफर करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या कोई सॉलिड ऑफर आप चाहते हैं, कोलैबोरेशन, अगर नहीं भी ऑफिस प्लेस रोमांस है, जिनके लिए रेजोनेट है कि आप अगर अपने पर्सन के साथ कोऑपरेटिव होना चाह रहे हैं, कोलैबोरेट होना कि चलो हम मिलजुल करके एक कोशिश करते हैं काम करने का, कुछ के लिए ये नया लव भी हो सकता है, न्यू बिगिनिंग के लिए भी हो सकता है। पर एक पर्सन बहुत ऑफर कर रहा है कमिटमेंट, दोस्ती की, रिलेशनशिप की, कोई फ्रेंडशिप की, इस तरह से। पर दूसरा पर्सन यस वो मना भी नहीं कर रहा, पर वो डिसीजन आगे ले नहीं रहा है, इस कमिटमेंट को लेकर के आगे बढ़ नहीं रहा, ना यस है ना नो है, जैसा है वैसा रहने देने वाला सिचुएशन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यस आप अगर ऑफर कर रहे हैं हो सकता है तो पर्सन अभी डिसीजन ना ले, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में रहेंगे, उनको सब दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, पर वो डिसीजन अभी नहीं लेना चाहते। उसका कोई कारण हो सकता है, दो तरफ, या तो वो कंफ्यूज हैं या उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि अभी डिसीजन नहीं ले सकते वो, तो डिसीजन लेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। तो ये वाली एनर्जीज है। तो इसमें एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ सोच रहे हैं बिल्कुल इस सिचुएशन के बारे में। यहाँ जस्टिस विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द 2। यहाँ जनरल लोगों के लिए कि आप न्याय चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। आप बहुत दुखी हैं अपने पर्सन के डिस्टेंस दूर हो जाने से। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए इसलिए न्याय चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके किसी और के पास चले गए। ये वाली एनर्जीज है। ये स्पेशली जो सिंगल्स हैं उनके लिए, मैं सिंगल में जो रिलेशनशिप में है उनके लिए बोल रही हूँ। ये मैरिड वालों के लिए नहीं होगी, मैरिड वालों के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, ये मैं इसके बाद बताऊंगी। तो ये अनमैरिड जो है उनके लिए है कि आप जस्टिस चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं, या तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए या आपको ऊपर वाला न्याय दे। आप बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं अपने पर्सन से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन किसी और पर्सन के पास चले गए, आपको ये धोखा, बिट्रेल सही नहीं लगा, तो आप ऊपर वाले से न्याय चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज है कि कर्मा पे करे। ये होती है, हम जब अपसेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, काफ़ी दुखी हैं इस वाली सिचुएशन से आप, और आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लगता है तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे जब आपके साथ न्याय होगा, ये वाली आपको संतोष मिलेगी। जो मैरिड है मैं बता दूं, अगर आप चाहे तो तलाक चाह रहे हैं कि तलाक हो जाए और आपको जस्टिस मिलेगी, या आप कॉम्प्रोमाइज करके साथ आना, कुछ भी हो सकता है, लीगल जस्टिस। तो या तो कोर्ट आपको दे दे, तो आप अगर तलाक चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हो जाए, बहुत हो गया, वेटिंग वाली कार्ड है, वेट कर रहे हैं आप इस चीज़ के लिए, या फिर ऊपर वाला न्याय करे। जो भी है आप भी न्याय चाह रहे हैं, चाहे आप साथ में आने का या दूर हो जाने का, तलाक हो जाने का, ये वाली एनर्जीज है। यहाँ लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट एक्वेरियस। चलिए देखते हैं अब येस और नो का, जो मुझे ये आउटकम में निकली है कि न्याय चाहना, अपसेट होना, दुखी होना, ये वाली एनर्जीज। चलिए देखते हैं येस और नो। एक प्रश्न सोच लें एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए, येस और नो में गाइडेंस दे स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड, जो भी प्रश्न है आपके मन में, उस मैं येस और नो और उस सिचुएशन के लिए भी बताऊंगी। एक्वेरियस, जस्ट अ सेकेंड। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। एक्वेरियस के लिए यस और नो में जवाब दें, स्पिरिट्स गाइड सुनिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन के आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारा लव है, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा पैशन है,
सोचते हैं आपके बारे में जब भी रिलैक्स, ये भले आपसे हो सकता है डिस्टेंस पे हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, या आपको लगता हो कि पर्सन कनेक्टेड नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं है, पर नहीं, आपके पर्सन को बहुत प्यार है, बहुत सारा लव है, या मन में बहुत रोमांस है आपके लिए, बहुत सारा पैशन है, मिस करते हैं आपको, अगर ये क्वेश्चन है। हाँ, आप लोगों में दूरियां हैं, मैं या तो बातचीत नहीं हो रही है या लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां डिस्टेंस पे हैं, आप सेपरेटेड पे हैं, हो सकता है कुछ केसेस में ब्लॉक्ड है, पर पर्सन आपको मिस करते और बहुत सारा लव है नाइट ऑफ कप्स के साथ। खास करके एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगर है, बाकियों के लिए भी रेजोनेट करेगी कि पर्सन क्या मिस करते हैं, क्या आपसे अभी भी प्यार करते हैं, तो यस 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 ये वाली आंसर है ये। आप दोनों में लेकिन दूरियां हैं, मैं बता दूं, ये डिस्टेंस पे हैं आप, या इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पर्सन लव करते हैं आपको। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।